अगला सीन मोकजू का होता है, जो ली ह्योन की चौथी रानी थी और नौकरानी बताती है कि ली ह्योन अभी जंगल में है। मोकजू कहती है कि वो पहले भी शिकार के लिए जाता था, लेकिन कभी इतना लेट नहीं हुआ। फिर उसे 7 साल पहले का वक्त याद आता है, जब वो जेल में थी। मोकजू एक वेश्या थी और उसकी माँ ने उसे एक आदमी को बेच दिया था, लेकिन मोकजू ने उस आदमी को मार दिया। तभी उससे मिलने जेसन आया, जो ली ह्योन का दुश्मन था। जेसन ने कहा, क्या तुमने उसे मारा था? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। मोकजू ने स्वीकार किया और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो? लेकिन जेसन बोला, नहीं, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। मुझे तुमसे कुछ और काम करवाना है। वर्तमान समय में मोकजू सोचती है कि क्या यह सब उसी का किया हुआ है। तभी उसके पास एक पत्र आता है। दूसरी ओर जेसन उस पत्र को पढ़ता है और अपने आदमियों से कहता है, किंग अभी भी जंगल में है। अगर तुम में से किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अगला सीन ली ह्योन का है, जो जियोंग के साथ होता है। वो गिर पड़ा और कह रहा था, मेरे लिए पानी लाओ, मैं किंग हूँ। जियोंग बोली, क्या तुम पागल हो? प्यास मुझे भी लगी है। ली ह्योन फिर बोला, मैं इस देश का किंग हूँ। लेकिन जियोंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तब वो अपना ड्रैगन वाला टैटू दिखाता है। जियोंग उसे देखकर कहती है, इससे क्या साबित होगा? ऐसे टैटू तो आसानी से मिल जाते हैं। विदेशी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ली ह्योन गुस्से में चिल्लाता है, ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं किंग हूं? जियोंग कहती है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं एक शेफ हूं? फिर ली ह्योन कहता है, अगर मैं सच में किंग निकला तो? जियोंग बोली, तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो तुम मरीज हो। वो उसे लेकर आगे बढ़ती है और सामने एक घर दिखाई देता है। ली ह्योन बताता है कि वहां कोई नहीं रहता और वो शिकार करने के लिए वहां आता रहता है। बाद में जियोंग बातों बातों में एक पुराने राजा का जिक्र करती है और कहती है कि वो टायरेंट था, लोगों की जमीनें हड़पता था, औरतों को पकड़ कर लाता था। ली ह्योन बताता है, तो टायरेंट और साथ में अत्याचारी कैसे हुआ? जिनकी जमीन ली थी उन्हें कहीं और ट्रांसफर भी तो कर दिया था। जियोंग कहती है, फिर भी चाहूंग वाली चीज तो ठीक नहीं है ना? लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जैसे मानो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ? बाद में वो उसको बांध देती है और वहां पर एक कपड़ा देखती है। अपने कपड़े को चेंज करती है और हब पहन लेती है और बाहर आकर फिर से बात करती है। लेकिन अंदर कुछ हलचल होती है और जियोंग ये देखने के लिए अंदर जाती है